रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताइए ना कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला अब कितना संगीन हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया फरजाना। हमने शायद कुछ हफ्ते पहले जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो पानी के हवाले से जो तफसीलात रखी गई थी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ख़ास तौर से जो डैम्स वगैरह हैं उस पे जो सुस्त रफ्तारी थी उस पर हमने गुफ्तगू की और तकरीबन पानी के मसाइल पे भी हमने गुफ्तगू की। लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें जो अदाद शुमार पेश किए गए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि हर जगह हर वक्त सिर्फ पैसे का मसला नहीं है। यहाँ पे हमारे कैपेसिटी के इश्यूज़, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप हो जाती है और इसके अलावा और ऐसे चैलेंजेस हैं जो ज़मीन के तनाज़ात, अदालती तनाज़ात, जिसने हमारे लिए बहुत मसाइल जन्म दे दिए हैं। और जब मैं बजट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था तो उसमें देखता जाता और हैरान होता जाता कि जनाब हम अक्सर हमारे यहाँ सबसे बुनियादी मसला ये होता है जी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि तकरीबन जो रवा माली साल है जो अभी इस महीने के आखिर में ख़त्म हो जाएगा उनमें 142 मनसूबों के लिए तकरीबन 79.4 अरब रुपए जो है वो 142 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स थे जिसमें सिर्फ 79 अरब रुपए खर्च हो सकें। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी 63 अरब रुपए जो रह गए वो इस्तेमाल नहीं हो सके। ठीक है, ये मतलब आप फिगर्स आगे मैं चलता जाऊंगा और पढ़ता जाऊंगा और आप हैरान होंगे कि हम अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पैसों के पे रोते रहते हैं कि जी पैसे एलोकेट हो गए लेकिन पैसे रिलीज़ नहीं हुए, जिसे फंड रिलीज़ करने कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये नहीं, यहाँ पे मसला ये कि पैसे थे लेकिन हम यहाँ पे तकरीबन 63 अरब रुपए के करीब इस्तेमाल जो है नहीं कर सके। और ओवरऑल जो पानी के जो सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो 2298 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लग रहे हैं, जिनमें सिर्फ 59 मंसूबों पर जो है वो काम तेज़ी से जारी है। और इसके अलावा चंद ऐसे हैं 2 से 3 के करीब जो अब तक इस माली साल में जो ख़त्म होने को है 10-12 दिन बाद उसमें जो है वो मुकम्मल हो सके हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ 10 मंसूबे मुकम्मल हो सके। आपने निशानदही की है, ये जो जिसका जिक्र किया है कि 142 अरब जो थे वो मुख्तस किए गए थे आबी वसाइल के लिए, लेकिन 63 अरब जो है वो खर्च ही नहीं किए गए हैं, तो वो 63 अरब रुपया कहाँ गया? देखिए वो कहाँ गया, वो लैप्स हो जाएगा। और वो लैब्स ये होता है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के लिए बेसिकली तो एक अकाउंट 1 कहा जाता है और उसके अलावा फिर बाकी मिनिस्ट्रीज़ को वहाँ से पैसे डिसबर्स होते हैं यानी जारी किए जाते हैं। लेकिन जब आपको एक मुकर्ररा अमाउंट दी गई और आपको जो है वो 63 अरब रुपए आपके पास 64 अरब रुपए रह गए, वो इस्तेमाल नहीं हो सके, तो वो वापस जो है वो जो अकाउंट 1 है उसमें चले जाते हैं। अब बड़े अफसोस और हैरानी की बात है कि 63 अरब रुपए एक अच्छी खासी रकम है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सके, वापस कौमी ख़जाने में चले गए। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोबारा जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो PSDP में भी और जो करंट अकाउंट होता है उसमें भी दोबारा एक फ़िगर जो है वो पेश किए जाते हैं। दोबारा आप जाते हैं प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग के मिनिस्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन जो चेयरमैन होते हैं उनके साथ ले दे होती है। वो कहते हैं कि आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ये कहते हैं जनाब ये मसला था, ज़मीन का मसला था, केस का मसला था। तो पूरी दोबारा पूरी एक कार्रवाई होती है। तो एक मतलब मुकर्ररा मुद्दत में टारगेट में आपने कंप्लीट करना था, नहीं कर सके, पैसे आपके पास रह गए, अब पैसे वापस चले जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि पैसे वहाँ पड़े रहेंगे। तो थ्रो फॉरवर्ड होता है लेकिन वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स का होता है। बहुत बड़े ऐसे जो है वो कई हज़ार अरब के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे थ्रो फॉरवर्ड होता है कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। यहाँ एक और बात बड़ी काबिले गौर है कि अगर हमारे पास इतने फंड्स मौजूद थे, इतनी रकम मौजूद थी, उसके बावजूद भी द्यामर भाषा डैम और मेहमन डैम मंसूबे अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो सके हैं? देखें द्यामर जो बादशाह डैम है जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम समझा जा रहा है पाकिस्तान में पानी के जो है वो ज़ख़ीरे के तौर पर और ज़ाहिर है उससे बिजली पैदा करने के हवाले से, तो अब तक दरअसल जो है 16% उस पर काम हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 16% काम हो चुका है इतने बड़े प्रोजेक्ट पे जिसकी जो प्लानिंग है वो अच्छी खासी हद तक जा चुकी है और 30 से 40% उसकी जो फाइनेंशियल डिस्बर्समेंट है वो भी की जा सकी है। लेकिन सिर्फ
सिर्फ 15 से 16% उस पर काम हो चुका है। इसी तरह जो दासू हाइडल जो पावर प्रोजेक्ट है उसका जो है वो तकरीबन 21% जो है वो उस पर काम हो चुका है। और सूबों की सतह पे अगर बात की जाए तो अभी बल्कि दयामिर भाषा डैम की ही बात कर लेते हैं। हमारे सामने तो फिगर है 6.4 मिलियन एकड़ फीट का पानी हमने स्टोर करना था इसमें, और अभी तक जो है उस पर मैंने परसेंटेज आपको बता दूं कि उस पर कुछ नहीं हो सका। मोमन डैम एक बहुत बड़ा केपी में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें 800 मेगावाट बिजली का ये प्रोजेक्ट था और ये कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उसकी भी अभी तक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त हमें नजर नहीं आ रही। जो एक और नाईगंज जो डैम है बाहर है कि मुल्क के चारों सूबों को अगर हम देख लें तो चारों सूबों में पानी से जुड़े जितने भी मंसूबे हैं वो सबके सब सुस्त रवि का शिकार हैं। तो क्या वजह है इसकी, क्यों है इतनी सुस्त रवि? बिल्कुल, सिंध में कराची में जो K4 प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम, कराची का सिंध की लाइफलाइन समझी जाती है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। कच्ची केनाल अगेन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, नहीं हो सका। और जो कच्ची केनाल है वो तकरीबन 30,000 एकड़ ज़री ज़मीन को उन्होंने सैराब करना था, उस पर भी अभी तक बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी रफ्तार जो है प्रोजेक्ट जो है उस पर डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों? बड़ा सवाल ये है। अब हमारे नाज़रीन जो ये प्रोग्राम पिछले 5 मिनट से सुन रहे होंगे, अगला सवाल जहन में आता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सी लोगों से जो बैकग्राउंड डिस्कशंस हुई उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि एक तो यहाँ से जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पे इसमें ताख़ीर की जाती है, PC1 PC2, फिर उसके बाद जब आगे मामला चलते हैं तो PC3 और PC4 भी होता है, लेकिन वो ज़ाहिर तो कंप्लीट होने के बाद होता है। तो PC1 PC2 में बहुत ज़्यादा ले दे होती है, पैसे इधर चले गए, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब अगर इसकी जो अमाउंट है उस जो बढ़ जाए तो कुछ परसेंटेज उसके ऊपर रखी जाती है। अच्छा। इन चीज़ों को ले देकर इतनी ज़्यादा जो है वो बहस और मुबाहिसे और चीज़ें होती हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा ले दे के इन चीज़ों को चलती है कि वो एक अच्छा खासा पेनफुल मरहला होता है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा जो मरहला मेरी कुछ लोगों से जो सीनियर जो है वो बात हुई है वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में, उनका ये कहना था कि चाहे वो दयामिर भाषा डैम है, चाहे वो इसके अलावा दासू का प्रोजेक्ट है, हम क्या करते हैं पिछले 15 से 20 साल में ये हो रहा है कि हम वहाँ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कुछ ऐसा शुरू करते हैं। हाँ। तो पता चलता है लोग आ जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब ये तो हमारी ज़मीन है, ये तो हमारी आबाई ज़मीन है, उसके ऊपर जनाब वो अदालतों से स्टे ले लेते हैं, वहाँ पर वो आर्जी घर बना लेते हैं, टेंट बना लेते हैं और वो कहते हैं ओवर आवर डेड बॉडी आप हमारी लाशों के ऊपर से इसको बनाएंगे। तो कई मरतबा उनका ये कहना था कि हम कई अरब रुपए लोगों को अदायगी कर चुके हैं, लोगों से स्टाम्प पेपर लिखवा चुके हैं, बात को ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद पता चलता है कि ख़ानदानों के ख़ानदान यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। पता चला आपने अब्दुल सत्तार से बात की, मुआहदा किया, अंगूठे लगाए, उनको पैसे दे दिए, तो पता चला जनाब अब्दुल सत्तार के 2 भाई और भी हैं, उन्होंने दावा कर दिया। अब वो आके बैठ गए, उन्होंने कहा जनाब ये तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दयामिर भाषा डैम में भी हो रहा है, ये मोमन डैम में भी हो रहा है, और इसी तरह और जो ये जो दासू वगैरह के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ भी ये बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। तो एक तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की कराची में सबसे ज्यादा जो है पीने के पानी का मसला है। अगर कराची का K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो कितना फायदा हो सकता है, और अगर वो मुकम्मल नहीं हो रहा तो कौन सी ऐसी बेसिक रीजंस हैं जिस पे काबू नहीं पाया जा सकता, हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त K4 मंसूबे को मुकम्मल करने की है? देखिए, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो बजट डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि इस हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए ये जो K4 प्रोजेक्ट है जो जैसे कि अरबों जो है जो रुपए का प्रोजेक्ट है, सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखे हैं। और इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने ये रखे इसलिए हैं कि उनको एक तो सिंध की सतह पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वो मतलब वहाँ पे अब वडेरा सिस्टम कह लें या जो भी कह लें, पॉलिटिकल वहाँ पे इंटरफेरेंस भी है, जहाँ जहाँ से कनाल गुजरती है वहाँ से रुख तब्दील करने की बातें होती हैं। फिर वहाँ की मकामी आबादी है, उनके कंसर्न्स हैं कि जनाब यहाँ से हमारी ज़री ज़मीन गुजर रही है, ये तो बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, आप इसका रुख बदल लें। इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट की पेचीदगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि अब सबसे बड़ा नुकसान ये है कि 3.2 अरब रुपए रखे गए, और यकीनन अगले साल अगर शायद हम गुफ्तगू कर रहे हों तो इसकी ना सिर्फ जो कॉस्ट है वो शूट कर चुकी होगी,